Good morning, children. Today we will start our new chapter, chapter 6, To the Cuckoo. This is a poem written by William Wordsworth. He was a nature poet. In his mostly poem, he described the nature, and in this poem, he addressed the cuckoo, a bird. O blithe newcomer, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call the bird, or but a wandering voice? O blithe means happy, cheerful. O blithe न्यूकमर्स वो कुकू के लिए बोल रहा है. कुकू जो कि विंटर सीजन में मीन्स जो विंटर स्टार्ट होता है, सर्दियाँ आती है तो वो माइग्रेट कर जाती चली जाती है और फिर से स्प्रिंग सीजन में वो वापस आती है. तो उसके साथ न्यू कुकूज़ भी हैं, तो उन्हीं को वेलकम कर रहा है. ओ ब्लीथ, ओ हैप्पी न्यू कमर्स, आई हैव हियर्ड मीन्स पहले भी मैं तुम्हें सुन चुका हूँ. आई हियर दी एंड रिजॉइस, और अभी भी सुन रहा हूँ और हैप्पी फील कर रहा हूँ. ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड और बट ए वंडरिंग वॉइस मीन्स वो कुकू से पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हें एक बर्ड बुलाऊं या फिर एक वंडरिंग वॉइस मीन्स एक वॉइस जिसे मैं सुनता हूँ बट तुम्हें देख नहीं पाता. While I'm lying on the grass, the twofold shout I hear from hill to hill, it seems to pass at once far and near. अब वो कुकू से बोल रहा है कि क्या वाइल जब मैं ग्रास पे लाइंग करता हूँ, लेट जाता हूँ, तो तुम्हारी जो फास्ट साउंड है मैं उसे सुनता हूँ. फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम टू पास मीन्स वो एक हिल से दूसरी हिल पर पास होते हुए मुझे सुनाई देती है. एट वंस फार मीन्स एकदम ही दूर और एकदम से ही वो पास में. तो बबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, तो ब्रिंगेस्ट unto me a tale of visionary hours. तो bubbling continuously. You continuously sing to the valley of sunshine and of flower और जहाँ सनशाइन होती है वहाँ और फ्लावर्स के बीच. तो bringest unto me a tale of visionary hour, और bringest मेरे लिए ले आती हो a tale एक स्टोरी, एक कहानी मेरे अंदर. Thrice welcome darling of this spring, even yet thou art to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery. Thrice welcome, the poet is welcoming thrice to the cuckoo, darling of the spring, priyatama, spring की प्रियतमा. Even yet though art to me, even जबकि तुम मेरे लिए क्या हो, एक आर्ट हो. नो बर्ड कोई बर्ड नहीं, एक इनविजिबल थिंग, एक वॉइस, एक मिस्ट्री रहस्य, एक आवाज़ हो, एक अदृश्य चीज़ हो मेरे लिए. द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 ways in bush and tree and sky. The poet is saying in this passage, द सेम मीन्स जब वो स्कूल बॉय था, सेम साउंड उसने तब सुनी थी. विच मेड मी लुक ए 1,000, जो कि उसको 1,000 वेज मीन्स चारों तरफ देखने के लिए मजबूर करती थी. इन बुश ट्री एंड स्काई मीन्स वो बुशेस में, ट्री में सभी और स्काई में सभी जगह उसको ढूंढता था किसको, उस साउंड को. टू सीक दी टिट आई ऑफन रोव थ्रो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन and though for still a hope a love still longed for never seen. To seek thee, और उसको ढूंढने के लिए, उस साउंड को ढूंढने के लिए आई ऑफन रोव मैं हमेशा इधर उधर घूमता. थ्रू वुड मीन्स वुड्स यानी जंगल्स में, ऑन द ग्रीन एंड फील्ड्स में, वुड्स जंगल्स में और फील्ड में वो हमेशा उसको ढूंढता. एंड दो बट स्टिल ए होप, और जो उसके लिए एक आशा थी मीन्स उसको एक होप थी कि वो उसको कभी ना कभी ढूंढ ही लेगा. एक लव थी, एक लव, एक आशा. स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और अभी भी उसके लिए वो क्या है, एक होप है जिसको उसने कभी नहीं देखा. एंड आई कैन लिसन टू द ईयर कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बेसेट दैट गोल्डन टाइम अगेन. और मैं उसको लिसन मीन्स सुन सकता हूँ, अभी भी प्लेन मीन्स जो अर्थ पर लेट कर उसको अब क्या मैं अभी भी सुन सकता हूँ.
एंड लिसन टिल आई डू विजिट, और कब तक मीन्स उस दैट गोल्डन टाइम अगेन, जब तक मैं उस गोल्डन टाइम को रिमेंबर ना कर लूँ। कौन सा गोल्डन टाइम मीन्स जब वो एक बॉय था, एक बॉय था, उसको वो सुना करता था, तो वो उसको दोबारा से अर्थ पे लेट कर वहाँ सुनना चाहता है, तब तक जब तक कि उसकी जो गोल्डन मेमोरीज हैं वो उसको फिर से याद ना आ जाए। ओब्लस बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपियर टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी मीन्स होता है यू। ओ प्लस बर्ड द अर्थ वी पेस, एक अर्थ जिस पे हम, पेस मीन्स कदम होता है, कदम रखते हैं, अगेन अपियर उस पर फिर से उस पर आ जाओ, एक इमेजनरी प्लेस, एक फेरी टेल में जो प्लेसेस होते हैं मीन्स एक काल्पनिक प्लेस, एक काल्पनिक स्थान जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट है, तुम्हारे लिए एक अच्छा घर है। सो पोएट इज वेलकमिंग कुकू दैट come and sing again